can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never
पेन होने लगा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। प्लीज ना के बेबी, बस 1 राउंड, और मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रफली नहीं करूंगा इस बार। प्लीज बस 1 राउंड। नो कुकी, हम इसे किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि तुम्हारा ये लिटिल कुकी मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है और मेरे बैली में भी बहुत ज्यादा पेन होने लगा है, तो हम इसे किसी दिन और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं 1 वीक के लिए अदर कंट्री जाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम बिताऊंगा, पर तुम मुझे मना कर रही हो। क्या तुम 1 वीक के लिए अदर कंट्री जाने वाले हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा कुकी इन 1 वीक में? प्लीज तुम मत जाओ। नहीं के बेबी, मुझे जाना पड़ेगा और ये तो मेरा काम है, पर मैंने सोचा था कि जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम बिता कर जाऊंगा और कल सुबह मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और कर लेते, पर तुम मुझे मना कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 वीक तक परेशान नहीं करूंगा। प्लीज कुकी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हाउस में अकेले कैसे रह पाऊंगा? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चाहते हो ना ये सब करने के लिए, मैं रेडी हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक बेबी, बस 1 वीक का ही तो काम है, फिर मैं जल्दी से आ जाऊंगा। पर मैं इन 1 वीक में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा कुकी? आई नो के बेबी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, पर मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे पास मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस 1 वीक की ही तो बात है। पर तुम अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना और मेरे पास जल्दी से वापस आ जाना। यस बेबी बॉय, मैं अपना काम जल्द से जल्द करके वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। बेबी, मेरा लिटिल कुकी अब बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, अब मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, पर तुम ज्यादा रफ मत हो जाना। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पेन हुआ तो तुम मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। I'm good at sorry, 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 जंगकुक बिना तेको बताए एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। जब सोकर उठता है तो जंगकुक को नहीं देखता है, तो ते जंगकुक को हर जगह ढूंढने लग जाता है। क्या कुकी चला गया? पर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे बिना बताए कैसे चला गया? ये कहकर ते जंगकुक को कॉल करता
डाइनिंग टेबल की ओर ले जाता है और फिर ते डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। मैं यहाँ अकेले बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ क्योंकि तुम कब आने वाले हो? तुम जब से गए हो ना ही तुम मुझे कॉल किए ना फिर मैसेज। तुम कब आने वाले हो? क्योंकि कभी ते के फोन में किसी का कॉल आता है फिर ते कॉल पिक कर लेता है। हे तुमने आज का न्यूज़ देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर क्या हो गया है सुबिन? इसलिए मैं कह रहा था कि तुम न्यूज़ देखा करो, पर नहीं, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और पर नजर ही नहीं देते हो। तुम्हें पता है जो हमारा सीनियर था बुगम, उसको किसी ने मार दिया है। क्या उनको किसने मार दिया? हम तो 3 दिन पहले उनसे मिलके आए थे तो वो पहले ठीक थे, पर अब क्या हो गया उनके साथ? अरे यार, मुझे कैसे पता होगा कि उन्हें किसने मार दिया है? जब मैं वहाँ पहुँचा था तब तक पुलिस उसकी बॉडी लेकर वहाँ से चले गए थे, पर जब मैंने सुना कि उनके गर्दन में किसी ने काटा है, ऐसा लग रहा था कि किसी नुकीले चीज से, और मुझे लग रहा है कि कोई वेम्पायर ही काटा होगा। सुबिन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वेम्पायर जैसे कुछ भी नहीं होता है, वो बस स्टोरी और नॉवल में होता है, असल दुनिया में नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, वेम्पायर होते हैं, वो नॉवल या फिर स्टोरी में नहीं, रियल में भी होते हैं। देखना, मैं एक वेम्पायर बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, फिर सबसे पहले मैं तुझे ही कटवाऊंगा, फिर तुझे यकीन होगा कि वेम्पायर होते हैं या फिर नहीं। मैं ऐसे अफवाहों पर यकीन नहीं करता हूँ कि वेम्पायर होते हैं और बुगमियों को किसी कीड़े ने काटा होगा या फिर किसी ने उन्हें मारा होगा। तुझे यकीन नहीं हो रहा तो मत कर, पर वेम्पायर होते हैं, वो भी हमारे बीच में ही होंगे, तुझे पता नहीं चलेगा और वो तुम्हारे साथ ही रहने लगेंगे। हाँ, तो ये भी कह दे कि जंकुक भी एक वेम्पायर है जो मेरे साथ रह रहा है। हाँ, मैंने इस चीज पर नोटिस क्यों नहीं किया कि जंकुक भी वेम्पायर हो सकते हैं, क्योंकि जब भी तुम किसी से बात करते हो तो उस व्यक्ति की अगले दिन लाश मिलती है, वो भी उसी टाइप से वेम्पायर काटते हैं। सुबिन, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं जंकुक को 3 साल से डेट कर रहा हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो वेम्पायर नहीं है और तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना ही लेना चाहिए, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये सब सोचकर। ये कहकर के कॉल कट कर देता है। मैं सच कह रहा हूँ, वेम्पायर होते हैं, पर ते मेरे बातों पर यकीन ही नहीं करता है। मिस्टर सुबिन, मैं आप पर यकीन करता हूँ। जी बस आप। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने आपकी बातों को सुना। मुझे लगता है कि आपको कंपनी के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो वेम्पायरों में इंटरेस्ट है। तो क्या आप वेम्पायर देखना चाहते हैं? क्या सच में बॉस, आप मुझे वेम्पायर से मिला सकते हैं? आपको नहीं पता, मुझे वेम्पायर बहुत ज्यादा पसंद है, उनके नुकीले दांत और उनके रेड आईज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरा तो एक ड्रीम भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी वेम्पायर हो। बस मिस्टर सुबिन, आप जितने वेम्पायर की बात कर रहे हैं ना, उतनी लगन से आप अगर कंपनी के वर्क करते ना तो आपको कब का प्रमोशन मिल चुका होता। ये कहकर जेहूप वहाँ से चला जाता है। मिस लिसा, आप आ गए। बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. मैं आपसे माफी मांगती हूँ,
मिस्टर जॉन कि मैंने आपको इतना ज़्यादा वेट कराया। मिस लिसा, अगर आपको क्लाइंट को इतना ज़्यादा ही वेट करवाना था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं थोड़ा लेट में आ जाता। सॉरी मिस्टर जॉन, वो मेरा थोड़ा पर्सनल काम आ गया था इसलिए मैं लेट हो गई। मिस लिसा, मुझे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं सुनना है। क्या आप मीटिंग शुरू करने वाली हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा चुकी हैं। लिसा कुछ नहीं कहती है और फिर कुछ देर के बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। तो मिस लिसा, हमारा डील फाइनल हो गया तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मिस्टर जॉन, हमारी इतनी बड़ी डील फाइनल हुआ तो हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज जरूर करनी चाहिए। आपने सही कहा मिस लिसा कि हमने इतना बड़ा डील फाइनल किया तो पार्टी तो बनती है, पर मुझे अभी अपने कंट्री जाना है वापस, वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मिस्टर जॉन, बस एक दिन की ही बात है, फिर आप चले जाना। सॉरी मिस लिसा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आए 3 दिन हो चुका है और वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है, तो मुझे वहाँ वापस जाना ही होगा। मिस्टर जॉन, मैं मानती हूँ कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नहीं आना चाहिए, पर ये हमारी इतनी बड़ी डील फाइनल हुई है तो हमें पार्टी जरूर देना चाहिए। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी लिसा जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर जॉन, Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. लिसा जंगकुक के रेड आइज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जंगकुक से दूर हो जाती है। तुम एक वैम्पायर हो, तुम मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना, तुम मुझसे दूर रहो। यह कहकर लिसा बेहोश हो जाती है और जंगकुक लिसा के पास जाकर जो अभी देखा है उसकी सारी मेमोरी मिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। क्या वैम्पायर सच में होते हैं? अगर वैम्पायर होते हैं तो किसी ने क्यों नहीं देखा? आई डोंट नो आर्मी कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी या फिर नहीं, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे वैम्पायर स्टोरी बनाना नहीं आता है और ना ही मैं किसी की स्टोरी देखी थी कि वैम्पायर स्टोरी कैसी है। मैं अपने माइंड में जो आया मैं वो बोल दी। एंड इसका एक लास्ट पार्ट आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।